दोस्तों आज की वीडियो में सबसे अहम सवाल महिलाओं को लेकर है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल पुरुषों को लेकर भी है। बात तो महिलाओं के ऊपर होगी, लेकिन ये मेल मैटर है, तो इसलिए आज मेल मैटर्स में हम जो बात कहना चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहला सवाल है कि मोनोपॉज क्या है। दरअसल 12-13 साल की उम्र में लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं और तकरीबन अगले 50 दशक तक वो रहते हैं। 50 दशक के बाद स्टेज आती है कि हार्मोन्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं और एक दिन पीरियड्स पूरी तरह बंद हो जाते हैं। मेडिसिन की भाषा में इसे मोनोपॉज कहा जाता है। लेकिन आज मेल मैटर्स में मोनोपॉज के बारे में मैं बात क्यों कर रही हूँ? क्या यह पुरुषों का मैटर है? क्या पुरुषों की जिंदगी से इसका कोई लेना देना है? दोस्तों ये एक चीज ऐसी है जो घटती तो औरतों के साथ है, लेकिन इसका बहुत गहरा प्रभाव पुरुषों के साथ भी है। बताती हूँ कैसे। दोस्तों एक राइटर और एजुकेटर सुधा मूर्ति ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो 22 से 23 साल की उम्र की थी, तो उनके पिता ने उन्हें मोनोपॉज के बारे में बताया था। पिता अपनी बड़ी होती बेटी से पीरियड्स के बारे में भी बात किया करते थे। पिता, जो कि एक खुद नामी गायनकोलॉजिस्ट थे। सुधा मूर्ति ने कहा कि जब मैं प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रही थी, तब पिता ने कहा था कि अभी हार्मोन्स अपने चरम पर है। तुम्हारी त्वचा ग्लो करेगी, बार बार आईना देखने का मन करेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब ये हार्मोन्स डाउन होने लगेंगे और मोनोपॉज की शुरुआत होगी। तब ऐसा हो तो ये मत सोचना कि तुम्हें कोई बीमारी हो गई है। ये सिर्फ हार्मोन विड्रॉल है। उस वक्त अपना खूब अच्छे से ख्याल रखना। जब तुम्हें कमजोरी या थकान महसूस हो इस टाइम में, तो याद रखना कि ये तुम्हारी दिक्कत नहीं है। तुम में कुछ कमी नहीं है। ये हार्मोन की वापसी का वक्त है। वो जा रहे हैं। सुधा मूर्ति ने बड़े गर्व से बताया कि 22-23 साल की उम्र से ही उन्हें अपने शरीर और उसकी आंतरिक बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं के बारे में गहराई से पता था। और ये शिक्षा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके पिता ने उन्हें दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो खुद मोनोपोज से गुजर रही थी, तो उन्होंने अपने पति और जाने माने बिजनेसमैन नारायण मूर्ति को भी इस बारे में एजुकेट किया। वो कहती है कि अगर मैं बिना कारण कभी नाराज हो जाऊं, मुझे मूड स्विंग हो, तो समझ जाइए कि ये हार्मोन्स रिट्रीट है। ये बहुत खूबसूरत इंटरव्यू है जो शायद महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को देखने की जरूरत है। किसी स्त्री के जीवन के करीबी पुरुष रिश्ते जैसे पिता, पति, भाई, प्रेमी, दोस्त अगर इस बात को लेकर संवेदनशील और जागरूक हो, तो ये छोटी सी बात जिंदगी में कितने बड़े बदलावों का जवाब बन सकती है। मोनोपोज से यूं ही गुजरती स्त्रियां हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी मेल मैटर है। एक तो ये कि पेट्रियार्की ने पुरुषों को हमेशा समझ और संवेदना के इस दायरे से बाहर ही रखा। आज भी अगर हमारे देश में बहुसंख्यक पुरुषों को पीरियड्स और मोनोपोज के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये उनकी गलती नहीं है। उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया। पेट्रियार्की ने औरतों के शरीर के चारों ओर शर्म और टैबू की जो दीवार खड़ी की, उसका खामियाजा अकेले औरतों ने नहीं बल्कि पुरुषों को भी भुगतना पड़ा। सुधा मूर्ति के पिता जैसे तमाम पिता जब शर्म और टैबू की उस दीवार को तोड़कर उससे ऊपर उठ गए, तो जीवन सिर्फ उनकी बेटी के लिए सुंदर और आसान नहीं हुआ, खुद के लिए भी हुआ। पिता होना, अपनी बेटी का दोस्त होना, दोस्त जैसा पति होना एक ज्यादा गहरा मानवीय एहसास था, जिसे ये पुरुष करीब से महसूस कर पाए, जी पाए। औरतें जो पीरियड से गुजरती हैं, मोनोपोज का वक्त भी आता है, उससे जुड़ी परेशानियां, उतार चढ़ाव, हेल्थ चैलेंजेस, उन सब का सामना करना ही होता है। लेकिन औरतों के शरीर और सेहत से जुड़ी ये चुनौतियां थोड़ी आसान तब हो जाती हैं जब हमारे जीवन के पुरुषों को इस बारे में पता हो, वो इसे लेकर सजग, जागरूक और संवेदनशील हो। जब उन्हें पता हो कि औरत का शरीर एक बड़े हार्मोन्स बदलाव के दौर से गुजर रहा है, उसे पता हो कि ये बदलाव क्या है, ये क्या हो रहा है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने वाला सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो जाता है, नेचुरल रेजिस्टेंस खत्म होने लगता है और इस तरह महिलाओं का शरीर बीमारियों के प्रति ज्यादा प्रोन हो जाता है। मई 2022 में वुमेन हेल्थ पर काम करने वाली एक अमेरिकन संस्था ने सर्वे किया, वुमेन एट वर्क प्लेस। इस सर्वे का कहना था कि अमेरिका में हर 10 में से 4 महिला के करियर ग्रोथ और प्रमोशन पर मोनोपोज का निगेटिव असर पड़ा। हर 10 में से 6 महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अपने ऑफिस या घर में इस बारे में कभी बात नहीं की। अगर अमेरिका का ये हाल है, तो अपने देश का हम कल्पना ही क्या कर सकते हैं। यहाँ तो शायद 10 में से एक ने भी इसकी शुरुआत नहीं की होगी, किसी से बात नहीं की होगी। अगर ये शर्म और टेबू का विषय ना हो, अगर लड़कों को बचपन से इस बारे में बताया जाए, बहन को पीरियड्स हो तो पिता, भाई, माँ बाप मिलकर इस बारे में बात करें, माता पिता का जेंडर भेदभाव के बगैर सभी बच्चों को इस बारे में एजुकेट करें, तो क्या हम एक ज्यादा बेहतर समाज नहीं बनेंगे? ये सिर्फ माँ का मैटर नहीं है, माँ और पिता दोनों का है।
सिर्फ फीमेल नहीं, ये मेल मैटर भी है। आखिर ये उन औरतों की ज़िंदगी का मैटर है, जो आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी माँ, आपकी प्रेमिका, आपकी दोस्त, आपकी सहकर्मी, वो सारी औरतें जिनकी आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। इसलिए ये सवाल हर संवेदनशील पुरुष को खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं ऐसा पुरुष हूँ, जो एक स्त्री के देह की सिर्फ कल्पना नहीं करता, उसका सम्मान भी करता हूँ, उस देह की तकलीफ़ों के प्रति संवेदनशील भी हूँ। क्या मैं एक ऐसा पति हूँ, जिसकी पत्नी खुलकर उससे अपने परेशानियाँ साझा कर सकती है? क्या मैं एक ऐसा पिता हूँ, जो अपनी बेटी से इन विषयों पर बात कर सकता है? क्या मैं एक ऐसा बेटा हूँ, जो देख सके कि उसकी उम्र दराज हो रही माँ दरअसल मोनोपोज की चुनौतियों से गुजर रही है? क्या मैं एक ऐसा इंसान हूँ, जो अपने ऑफिस की महिला सहकर्मी के प्रति संवेदनशील है? मैं समझ पा रहा हूँ कि 50 पार बेबाक नाराज हो जाने वाली महिला दरअसल खड़ूस नहीं है, वो हार्मोन्स बदलाव से भी गुजर रही है। डियर मेंस, ये सारे सवाल आप खुद से पूछिए और अपने बच्चों को ज़रूर पूछना सिखाइए। मुमकिन है औरतों की तरफ पैट्रियार्की की बनाई शर्म की जंजीर ने आपको भी जकड़ रखा है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए कि शर्म और टैबू की कोई दीवार इतनी ऊंची या मजबूत नहीं कि लांघी ना जा सके, तोड़ी ना जा सके। अगर आप ये करेंगे तो आप दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे होंगे। आप वही पुरुष होंगे जिनके होने से हमारी साझी जिंदगी सुंदर है, हमारा रिश्ता सुंदर है, हमारी दोस्ती सुंदर है और ये दुनिया सुंदर है।